हेलो एवरीवन, आई एम अनुश्री और आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 64 डिस्कस करने वाले हैं। डेट है 6 अप्रैल 2022, वीक 12 है और इस वर्कशीट की थीम है लेट्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। चलिए समझते हैं इस वर्कशीट को और देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन. Let us read a story about two brothers named चिंटू and मिंटू। आज हम दो भाइयों की कहानी पढ़ेंगे। चिंटू और मिंटू उन दोनों भाइयों के नाम हैं। One day they were going to the market along with their grandfather. एक दिन वो अपने दादाजी के साथ बाजार जा रहे थे। Read aloud the story given below to know what they learned about traffic rules. ट्रैफिक रूल्स के बारे में उन्होंने क्या सीखा, ये जानने के लिए निम्नलिखित जो आपको स्टोरी दी गई है उसको रीड करना है। तो ये आपकी रीडिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट है। तो इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्टोरीज दी जाती हैं और इसमें आई होप कि आप स्टोरी ज़रूर रीड करते होंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टोरी रीड करूँगी, फिर आप भी एक बार इसे ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है। One day चिंटू एंड मिंटू वर गोइंग टू द मार्केट अलॉन्ग विद देयर ग्रैंडफादर। एक दिन चिंटू और मिंटू बाजार जा रहे थे अपने दादाजी के साथ। दे बोथ वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। Grandfather told them to walk on the pavement and not to run about as it was a busy road. The market was across the road. अब जैसे देखिए यहाँ एक रोड है, यहाँ पर आप खड़े हैं और इस रोड को ऐसे पार कर कर इधर मार्केट है। तो फिर दादाजी ने उन्हें समझाया कि पायलमेट में चलें, ठीक है, और भागे ना, क्योंकि हम सड़क पर भागेंगे तो बहुत भीड़ा भाड़ी होती है, ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, उनसे हमें चोट लग सकती है, क्योंकि मार्केट में जो था वो मार्केट जो था रोड के उस पार था। और ऐसे अगर आप भाग भाग के चलोगे तो क्या हो सकता है, भीड़ा भाड़ी में आपकी कहीं लग भी सकती है। चिंटू वांटेड टू रन फास्ट टू क्रॉस द रोड बट हिज ग्रैंडफादर स्टॉप्ड हिम। चिंटू बहुत जल्दी भागना चाहता था रोड को क्रॉस करते वक्त, लेकिन उसके दादाजी ने उसे रोक दिया। He said, "Let us look for a zebra crossing and wait for the traffic light to turn red for the traffic to halt." अब जेब्रा क्रॉसिंग उन्हें ढूंढनी थी। उन्होंने बोला दादाजी ने कि ऐसे मत भागो, सबसे पहले जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढते हैं। देखिए ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है। जेब्रा क्रॉसिंग पे जाकर वो खड़े हो गए और फिर ट्रैफिक लाइट को देखने लगे कि कब ट्रैफिक लाइट जो है रेड हो जाए। रेड हो जाएगी तो सारे ट्रांसपोर्ट रुक जाएंगे, ठीक है। आपको पता है ग्रीन का मतलब गो होता है, येलो का मतलब वेट होता है और ये रेड का मतलब होता है स्टॉप। तो जब रेड लाइट जलेगी ना, तो रेड लाइट जलेगी तो सारे ट्रांसपोर्ट्स पीछे जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, तब जो है लोग जा सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से। तो दादाजी ने बोला कि पहले ट्रैफिक लाइट का वेट करो, फिर हम लोग सारे ट्रांसपोर्ट जब रुक जाएंगे तब इसको पार करेंगे सड़क को। दे वॉक टू अ लिटिल फर्दर एंड सॉ द जेब्रा क्रॉसिंग। फिर उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग मिली। दे वेटेड फॉर द ट्रैफिक लाइट टू टर्न रेड फॉर द व्हीकल्स। फिर उन्होंने ट्रैफिक लाइट रेड होने का वेट किया। चिंटू एंड मिंटू यूज्ड द जेब्रा क्रॉसिंग एंड रीच्ड द मार्केट सेफली। चिंटू मिंटू ने जेब्रा क्रॉसिंग का यूज किया और वो मार्केट सेफली पहुंच गए। Now there are some questions provided on the basis of the story. Answer the following questions. So अब आपको आंसर करना है following questions को। इनमें से एक क्वेश्चन है राइट एनी टू रूल्स इन योर नोटबुक दैट वी शुड फॉलो व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ऐसे दो रूल आपको जो है लिखने हैं अपनी कॉपी में जो कि हमें फॉलो करने चाहिए रोड को पार करते वक्त। पहला रूल तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ट्रैफिक लाइट देखनी चाहिए। और दूसरा रूल क्या है कि जब जैसे मान लो आप ऐसे जा रहे हो तो आप लेफ्ट देखोगे, राइट देखोगे, फिर लेफ्ट देखोगे, राइट देखोगे, कोई ट्रांसपोर्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम जो है रोड को क्रॉस करते वक्त कौन कौन से रूल को हमें फॉलो करना चाहिए, हम कोई टू रूल आपको मैं दिखा देती हूँ। आप ए का आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर में आपको क्या लिखने हैं, दो नियम लिखने हैं। तो दो नियम देख लेते हैं हम कौन सा लिख सकते हैं आंसर में। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। इसमें दो रूल आप क्या लिख सकते हो। फर्स्ट रूल, डू नॉट रन ऑन द रोड्स पर भागे ना, धीरे धीरे चले। सेकंड, वॉक केयरफुली ऑन द साइड वॉक्स एंड ओनली क्रॉस ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही आपको क्रॉस करना है, ठीक है।
तो ये 2 रूल आप लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट राइट देखना चाहिए और बाकी हमें ट्रैफिक लाइट देखनी चाहिए, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बी क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर काफ़ी बच्चे जो हैं मुझे कमेंट करते हैं और जानना चाहते हैं मेरे यूट्यूब सीक्रेट्स, यानी आप बहुत बच्चे कमेंट करते हो कि मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारे मुझे एडिटिंग ऐप मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो माय यूट्यूब सीक्रेट्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। आप जाकर जो है देख सकते हैं और जान सकते हैं मेरे यूट्यूब के सीक्रेट्स। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, गो एंड वॉच नाउ। अब क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। ड्रॉ अ ट्रैफिक लाइट एंड जेब्रा क्रॉसिंग इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक ट्रैफिक लाइट ड्रॉ करनी है और जेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉ करना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक और रोड सेफ्टी रूल्स विद योर टीचर, फ्रेंड और पेरेंट। और ये तो आपको ड्रॉ करना है, बाकी आप डिस्कस करेंगे अपने मम्मी पापा से या अपने दोस्तों से या अपने टीचर से कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है रोड सेफ्टी के रूल्स का, ठीक है। तो देखो पहला महत्व देखो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डिस्कस वाला पार्ट है ये अपनी कॉपी में नहीं लिखना है आपको इसका आंसर, ये हमें सिर्फ डिस्कस करना है मुँह से, ठीक है, मौखिक रूप से। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, रोड सेफ्टी रूल्स का इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्यों है, क्योंकि देखिए रोड सेफ्टी रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। सबसे मेन इश्यू यही है, सबसे मेन कारण यही है, मेन रीज़न यही है कि हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, हमें हानि पहुंच सकती है। बिकॉज अगर हम सेफ्टी रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे, रोड सेफ्टी रूल्स का, तो हम ऐसे ही चलेंगे रोड पर, यहाँ से मान लो एक ट्रांसपोर्ट आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, तो यहाँ से आपको लग जाएगी, ठीक है। फिर आपके हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है इसी चक्कर में, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यही मेन रीज़न है कि आपके हानि पहुंच सकती है, ठीक है। इसलिए रोड सेफ्टी रूल्स ऑलवेज हमें फॉलो करने चाहिए। आपको फाइन भी लग सकता है, ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं फॉलो करनी है हमें, जिससे हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो रोड सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो कीजिए। अब एक ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग, ये 2 चीज़ें आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो नाउ मैंने 2 पिक्चर्स आपके सामने लगाई हैं। दिस इज़ ट्रैफिक लाइट, ओके, ये तो हमारी ट्रैफिक लाइट हो जाएगी, तो यहाँ आप लिख दीजिए ट्रैफिक लाइट, ठीक है। एंड देन ये हमारी जो सेकंड पिक्चर दे रखी है, इसमें आप ये पेड़ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप सिंपली ना इस जेब्रा क्रॉसिंग को ड्रॉ कर लेना, जो कि बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये हमारी जेब्रा क्रॉसिंग की फ़ोटो है। तो आपके लिए मैंने इजी करने के लिए जो है पिक्चर्स पेस्ट करी हैं, आप इनमें से ड्रॉ कर सकते हो जेब्रा क्रॉसिंग को भी एंड ट्रैफिक लाइट को भी। अब देखो ड्रॉ तो आपको ही करना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, राइट, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन है टॉक टाइम का, इसको भी देख लेते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। यहाँ आपको एक पिक्चर दे रखी है और व्हाट डू यू थिंक द गर्ल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये लड़कियाँ एक दूसरे से क्या बातें कर रही होंगी। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, आपको सोचना है और इनकी बातचीत को लिखना है। तो ये बोल रही होगी, आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, राइट। तो ये बोल रही होगी आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट, मैं भी चाहती हूँ पतंग उड़ाना, ठीक है। तो आप इसमें लिखवा सकते हैं इस बॉक्स में, आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट, मैं भी एक पतंग उड़ाना चाहती हूँ। ये इस तरीके से बोल रही होगी और ये लड़की कह रही होगी ओके आई विल गिव यू अनदर काइट, ठीक है। ये बोल रही होगी ठीक है मैं तुम्हें दूसरी पतंग देती हूँ। तो ये बोल रही होगी आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट, एंड ये देन से बोलेगी ओके आई विल गिव यू अनदर काइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी बातचीत कर पा सकते हो। आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।